नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन सीरीज के पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करने वाले इंडियन कॉलेजेस के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में विद रिस्पेक्ट टू एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं उनके आधार पर उनका यूज करते हुए आपको अपनी चॉइसेस के हिसाब से शिफ्ट करनी चाहिए। और कौन कौन से कोर्सेज फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो कुछ ही सालों में, तो आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट के 12th में कम मार्क्स होते थे तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। मेजरली क्राइटेरिया 50% होता था कि आपको कम से कम 50% मार्क्स 12th में होने ही चाहिए, देन आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कम करने के लिए, हटाने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अगर आपके 12th में मार्क्स कम है बट अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, देन आपको एक साल 12th में दोबारा करने का जरूरत नहीं है। आप इसी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड जब आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में इस टेस्ट के थ्रू या फिर डायरेक्टली भी, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आप पढ़ने के वाले हो कॉलेज में जाकर, आप कौन से कोर्सेज की पढ़ाई करोगे, इसमें आपको अपनी चॉइस थोड़ी और ज्यादा फोकस के साथ और ज्यादा कॉन्शियसली लेनी चाहिए। बिकॉज अब आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत असेसेबल ऑप्शन है वोकेशनल कोर्सेज का। वोकेशनल कोर्सेज पर फोकस कीजिए। क्या होते हैं वोकेशनल कोर्सेज? वो सारे कोर्सेज जो आपकी स्किल्स पर बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल विजडम पर बेस्ड होते हैं, वो सारे कोर्सेज होते हैं वोकेशनल कोर्सेज। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एक्सपर्ट या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, इन प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं, इन प्रकार की जो जॉब्स के लिए कोर्सेज होते हैं, वो होते हैं वोकेशनल कोर्सेज। तो आपको अपनी मेन स्ट्रीम स्टडीज के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ने चाहिए। बिकॉज ये आपकी करियर के लिए तो बहुत बड़ी हाईलाइट होंगे ही होंगे, बट आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे, उसके लिए भी बहुत बड़ी हाईलाइट होंगे। बिकॉज जब आप एक से ज्यादा टॉपिक्स को मास्टर करते हो, देन आप क्या चीजें गेन करते हो? नॉलेज पर प्लस कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने स्ट्रीम स्टडी के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ने की कोशिश कीजिए अपने इंटरेस्ट के अनुसार। इनफैक्ट एनईपी में बताया गया कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक वोकेशनल कोर्सेज को 50% ज्यादा एक्सपोजर दिया जाए, मतलब 50% ज्यादा बढ़ावा दिया जाए अभी के मुकाबले। तो जो 2020 में कंडीशन है उससे 50% ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज को इजी एक्सेसिबल बनाया जाए 2025 तक। एंड इनफैक्ट जब आप इन प्रकार की कोर्सेज को मास्टर कर लोगे, देन आप इनके तो बहुत अच्छी सैलरी भी कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफिक डिजाइनर की, एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी आज के टाइम में 40,000 से लेकर 2 लाख रुपीज पर मंथ है। पॉइंट नंबर 3, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का ठीक से यूज कीजिए। अभी तक आपने इस पॉइंट के बारे में काफी बार सुना होगा, बट इसको ठीक से समझना जरूरी है। इसलिए बात क्विक रिवाइज करते हैं कि अगर आप अभी तक किसी प्रोफेशनल कोर्स को, किसी ग्रेजुएशन कोर्स को बीच में छोड़ देते थे, देन आपको एटलीस्ट प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा कुछ नहीं मिलता था, एंड आपकी वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती थी एटलीस्ट एकेडमिकली। बट अगर आप अब किसी कोर्स को 1 साल कंप्लीट करने के बाद लीव करते हो, देन आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पर एक डिग्री दी जाएगी। 2 साल कंप्लीट करने के बाद अगर 3 साल कोर्स कंप्लीट करते हो, देन आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। बट अगर आप 4 साल का कोर्स करते हो, देन आपको बैचलर्स रिसर्च डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो, देन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहो, देन आपको वो सिर्फ 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। 1 साल की ही होगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप 3 साल की बैचलर्स डिग्री करते हो, देन आपकी 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। बट मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है? मल्टीपल एग्जिट मतलब एक से ज्यादा बार एग्जिट। तो अगर आप चाहो तो कोर्स से 1 से ज्यादा बार एग्जिट ले सकते हो, मल्टीपल टाइम्स एग्जिट ले सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो किसी कारणवश ब्रेक लेने के बाद आप दोबारा से एंट्री लेना चाहते हो कोर्स के अंदर, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो उस पढ़ाई को, देन आप उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो 1 से ज्यादा बार। तो इस आधार पर इसको नाम दिया गया मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। एंड इस दौरान आपके जो मार्क्स होंगे वो एक स्टूडेंट्स क्रेडिट टाइम में स्टोर कर रखे जाएंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड तक। बट इन सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस के बाद सभी स्टूडेंट्स पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो सारे चेंजेस का बेस्ट यूज करें। बिकॉज टाइम के साथ साथ हमारे पास एक्सक्यूजेस कम हो रहे हैं और रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए इन बढ़ते रिसोर्सेज का यूज अपनी बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए कीजिए। और इस एक्सक्यूजेस नाम के शब्द को अपने माइंड से निकाल दीजिए। इतने सारे कोर्सेज, ऑप्शंस और वोकेशंस पर फोकस होने के बाद आपको एटलीस्ट एक ट्राई तो जरूर देना चाहिए अपने पैशन के लिए, जो चीज आप सब कुछ करना चाहते हो उसके लिए। बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक्सक्यूजेस नहीं। ऑल द बेस्ट।